हाय स्टूडेंट्स, ये आप लोग का क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है जो मैंने 2018 के मॉक टेस्ट पेपर से लिया है और ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट पेपर है। इसी तरह का क्वेश्चन 2018 में आया था, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर था। मगर इस बार 2021 में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत अलग होगा। एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ना कि इस तरह का मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। ओके, तो इस बात का आप टेंशन मत लेना कि इस तरह का पेपर आएगा, बट हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर ये ही पैटर्न रहेगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वॉल ऑफ बर्लिन बिल्ट। बर्लिन की वॉल, बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में। उस पर दीवार बना था, आपको याद होगा, ये कोल्ड वॉर एरा का चैप्टर का है। तो बर्लिन की दीवार बनना स्टार्ट हुई थी 1961 में, है ना। बिकॉज आपको याद हो कि एक ईस्टर्न अलायंस था, एक वेस्टर्न अलायंस था। ईस्टर्न अलायंस वाज लेड बाय, ईस्टर्न अलायंस जो ईस्ट साइड में थी उसे यूएसएसआर लेड करी थी, और वेस्टर्न अलायंस वाज लेड बाय यूएसए। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न ने जर्मनी में क्या किया था, एक बीच में दीवार बना दिया था। मतलब सोचो, एक कंट्री के बीचों बीच दीवार, जिसे बर्लिन दीवार बोलते हैं। और ये बर्लिन की दीवार जो थी, इसे फिर बाद में गिरा दिया गया 1989 में, और उसी के बाद फिर 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क आपको पता है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब इन लोगों का ग्रुप है जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है। ये लोग ये कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, मगर इसके अंदर म्यांमार नहीं है। इन विच स्टेट द शिवसेना इज एक्टिव। शिवसेना किस में एक्टिव है? उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ताशकंद किस कंट्री का कैपिटल है? तो इसका होगा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, मतलब ताशकंद जो एक कैपिटल है ये किस कंट्री का कैपिटल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सार्क। सार्क जो अभी हमने पढ़ा, इसका कैपिटल कहाँ, मतलब इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। नेक्स्ट इज 6 नंबर, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन से संविधान का जो अमेंडमेंट हुआ था, मतलब कि संविधान का संशोधन, इसे लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा पूरा एक बड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फर्स्ट वी हैव अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जैन 1950, है ना। मगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए एक साथ में, जो कौन से संविधान में, कौन से संशोधन में हुए थे, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ उसमें चेंज कर दिया गया था। 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी ने करवाया था। फिर बाद में 44th अमेंडमेंट हुआ था मोरारजी देसाई के समय, जो वापस से बहुत सारी चीज़ उसमें जो गलत हुई थी उसको ठीक करने का कोशिश भी किया गया। तो वो एक और आप अपने माइंड में रख सकते हो। 44th जो था वो इसको ठीक करने के लिए किया गया था, 42nd वाले अमेंडमेंट की जो गलतियाँ थी उसको। नेक्स्ट, हु ड्राफ्टेड द सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान किसने ड्राफ्ट किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको माइंड में रखना चाहिए। इसका आंसर होगा पीसी महलनोबिस, सी नंबर। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? इनका भी बहुत बड़ा स्टैचू भी बना है नर्मदा रिवर के बगल में, तो उसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट, विच प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड लुक ईस्ट पॉलिसी इन 1991। लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब कि पूर्व की ओर देखो, ये पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था 1991 में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, आपको पता हो अटल बिहारी वाजपेयी तो उस समय आए ही नहीं थे सत्ता में, वो आए थे 1998-99 के समय में, जिस समय कारगिल वॉर हुआ था। नरसिम्हा राव थे उस समय 1991 में, है ना। और उसी समय नरसिम्हा राव ने एक और भी बहुत बड़ा काम किया था जिसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म, है ना। एलपीजी रिफॉर्म भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तो 2004 में आए थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और राजीव गांधी, इनका डेथ हो गया था उस समय, तो ये भी नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट है 10th नंबर, द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखा लैंड इज मेड इन। गोरखा एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है जो अभी भी चलता है कभी कभी। तो ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का, ठीक है। वेस्ट बंगाल में एक ऊपर वाले जो इलाके हैं, दार्जिलिंग साइड वाले, वो एक अलग स्टेट का डिमांड करते हैं जिसको गोरखा डिमांड बोलते हैं, ओके। तो इसका आंसर वेस्ट बंगाल होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और मैं नेक्स्ट अब हिस्ट्री के लिए भी इसी तरीके से MCQs डालूंगा मॉक टेस्ट का। थैंक यू।